हेलो देवियों, सज्जनों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें बताइए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। CMDB की सीरीज में आज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ CI। तो चलिए चलते हैं इंस्टेंस पे। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन आइटम टेबल। इसके अंदर आप देख रहे हैं टोटल 2784 रिकॉर्ड है। तो यही 2784 रिकॉर्ड्स CIs हैं। ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस में मतलब एक CMDB के अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है उसको कहते हैं CI। मतलब जो भी कुछ है वो है CI। मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी नेटवर्क डिवाइस है, जो भी एंटिटी है, उसको हम CI बोलेंगे। CI क्योंकि बहुत सारे हैं और इनके कई सारे टाइप्स हैं, इसलिए इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए हमने क्लासेस को बनाया। क्लासेस आप देखिए, ये है AIX सर्वर क्लास। मतलब इस क्लास के अंदर जितने भी CI होंगे वो होंगे AIX सर्वर के ही, क्योंकि AIX सर्वर अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं। तो इसके अंदर ये एक प्रॉपर टेबल है, इसके अंदर सारे AIX सर्वर ही हमें मिलेंगे जो कि अलग अलग रिलेशन के साथ होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको किया है ग्रुप बाय। तो आप देख सकते हैं हर टाइप का CI यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है। क्योंकि ये डेमो है तो यहाँ पे केवल 35 टाइप आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक एक्चुअल इंस्टेंस के अंदर आपको इससे ज़्यादा भी CI टाइप्स यानी CI क्लासेस आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक CI कंप्यूटर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक CI डेटाबेस भी है, और यहाँ पे देखिए CI सर्विसेज भी है। ठीक है। तो यानी एक CI एक फिजिकल एंटिटी भी हो सकता है जैसे कि कंप्यूटर या राउटर। एक CI एक लॉजिकल एंटिटी भी हो सकता है जैसे कि इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है। या फिर एक CI एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी भी हो सकता है जो कि एक सर्विस है। तो चलिए अब हम खोलते हैं एक CI को। तो यहाँ पे ये लिनक्स सर्वर CIs हैं, इनको ओपन करते हैं। आप क्योंकि ये CI है इसके अंदर होंगी डिटेल्स जो कि आप जानते हैं। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स हैं, इसका नाम, इसका एसेट टैग, इसका मैन्युफैक्चरर, इसकी क्लास, इसका मॉडल। ठीक है। इसके बाद आती है इसकी कॉन्फ़िगरेशनल डिटेल जिनको हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि इसकी रैम। एक लिनक्स सर्वर की रैम कम या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम इसको कहेंगे कॉन्फ़िगरेशनल डिटेल। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन। ठीक है। इसके नीचे आती हैं फिर रिलेटेड डिटेल्स, मतलब इसके रिलेटेड कितने आइटम्स हैं यानी इसके रिलेटेड कितने CIs हैं। तो आप देखिए इस CI जिसका नाम है PS Linux App 01, इसके साथ ये सारे CIs रिलेटेड हैं। ये सारे CIs इसको कहीं ना कहीं यूज होते हैं या ये इनके साथ कहीं ना कहीं यूज होता है। ये सारे वेब सर्वर्स हैं, यूज्ड बाय वेब सर्वर्स, यूज्ड बाय सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज इस पर्टिकुलर लिनक्स सर्वर्स के ऊपर चल रही है। ये डेटाबेस। इसके बाद यहाँ पे है ये विंडोज सर्वर। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा लिनक्स सर्वर है ये इस या इन 5 विंडोज सर्वर के साथ डेटा एक्सचेंज करता है। इसी तरीके से आप एक CI के रिलेटेड इस सारी चीज़ों को देख सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये सारी डिटेल आई कहाँ से। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आती हैं डिस्कवरी टूल से। मतलब कई तरह के डिस्कवरी टूल होते हैं, वो रेगुलर चलते हैं, रेगुलर नेटवर्क से इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं और अपने CMDB को अपडेट करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसी तरह के कुछ डिस्कवरी टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि एक CI को मेंटेन करने में, एक CI को अपडेट रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आप मैन्युअली भी इन चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। आप एक नए CI को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसके साथ रिलेट कर सकते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो। यहाँ पे आप देखिए बॉटम में कितनी सारी रिलेटेड लिस्ट हैं जो कि इस पर्टिकुलर CI की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। क्योंकि ये डेमो है यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीज़ें भी भरी होती हैं। तो ये सब कौन कर रहा है, ये सारे वो डिस्कवरी डिवाइसेस ही हैं जो यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। और जितना अच्छे से एक CI अपडेट होगा उतना अच्छे से हमारे को उसकी रिलेशंस पता चलेंगी, उतना अच्छे से हम उसके रिलेटेड अगर वो इम्पैक्ट होता है कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए एक बेसिक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखिए अ सर्वर इज डिपेंडेंट ऑन राउटर एंड स्विचेस। ठीक है। एक सर्वर है जो कि कुछ राउटर्स और स्विचेस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस बात है करता होगा। इफ एनी ऑफ द राउटर और स्विच इज डैमेज, मतलब उनमें से कोई एक राउटर या स्विच या एक से ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, फिर क्या होगा, इट इम्पैक्ट द कनेक्टिविटी ऑफ द सर्वर विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डिलेड सर्विस टू द कस्टमर। ठीक है। अगर ऐसा स्विच या राउटर डैमेज होता है तो उससे क्या होगा, सर्वर की कनेक्टिविटी में इशू आएगा। जब सर्वर की कनेक्टिविटी में इशू आएगा तो
तो जो भी सर्विसेज वो सर्वर दे रहा होगा या उसके ऊपर होंगी, तो उनको यूज़ करने में जो भी कस्टमर्स हैं उनको डिले होगा, यानी उनकी सर्विस इंटरप्ट होगी। तो अगर उन कस्टमर्स को ये पहले से पता चल जाए कि राउटर्स में आज प्रॉब्लम होगी या राउटर में कुछ इशू होगा या यहाँ पे अपग्रेड हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे सर्विस इम्पैक्ट हो, तो उनको बहुत समय बचेगा, वो अपने काम को उस हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। इसको ब्रॉड लेवल में सोचिए कितना इसमें टाइम और पैसा बचेगा। इसलिए सीआई रिलेशनशिप्स हार्ट ऑफ सीएमडीबी है। बिना एक अच्छे सीआई रिलेशनशिप मॉडल के सीएमडीबी बेकार है। ठीक है, तो अब आप लोग ये समझ चुके होंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में जिसमें हम सीआई या सीएमडीबी से रिलेटेड और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सब्सक्राइब टू द चैनल।